नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं, चूँकि हिंदी दिवस है, 14 सितंबर को संपूर्ण विश्व में हिंदी दिवस मनाया जाता है और आज इसी पर हम बात कर रहे हैं कि हिंदी दिवस पर अगर आपको कहीं स्पीच देना है या बोलना है या हिंदी के विषय में आपको जो भी बातें करनी हैं, तो वो आप किस तरह से करेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपको विषय का ज्ञान हो। तो हम सभी ये जानते हैं कि हिंदी जो है वो हमारी मातृभाषा है और ये आर्य संस्कृति से निकली है। वैदिक भाषा जो आपकी संस्कृत है, उससे इसका प्रादुर्भाव हुआ है और हिंदी जो है वो बहुत ही अच्छी उपयुक्त भाषा है। आपकी संप्रेषण की भाषा है और सभी इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पीछे जो उद्देश्य था सदन का या बहुत सारे हमारे जो मनीषी थे, तो वो ये था कि हिंदी जो है वो कामकाज की भाषा बन जाए। और क्योंकि हर व्यक्ति जो होता है वो हिंदी को बहुत अच्छे से समझता है, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि पाश्चात्य संस्कृति जो है वो हम सभी की सोच पर हावी होने लगी और धीरे धीरे लोगों ने अंग्रेजी का वर्चस्व कायम कर लिया और प्रत्येक क्षेत्र में अंग्रेजी को लोगों ने श्रेष्ठता प्रदान की। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें तो यह है कि पिछले 20 वर्षों में अगर हम देखें तो लोगों की जो सोच है उसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। लोग पाश्चात्य संस्कृति से इतना ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे कि उनको अपनी भाषा, अपनी देश और अपनी सारी चीज़ें जो थी वो उनको बहुत अजीब लग रही थी कि ये कोई यूज़ का नहीं है। अगर आप नए बच्चों को देखते थे तो विदेश जाना है, यहाँ करना है, आप अगर देखें तो ऐसे विद्यार्थियों का रेशियो बहुत कम है जो अपने होम टाउन में रहते हैं। और इसलिए समाज की जो स्थिति है और संस्कृति और पारिवारिक समृद्धता अगर हम देखें तो वो धीरे धीरे कम हो रही है। और नई शिक्षा नीति में इस प्रकार का कुछ प्रावधान किया गया है कि जैसे मैंने देखा कि नई शिक्षा नीति में ये बताया है कि आपको प्राइमरी एजुकेशन जो है वो हिंदी में ही लेना पड़ेगी, उसका माध्यम हिंदी में होगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की कि क्योंकि आप देखते हैं कि अगर हम अंग्रेजी मीडियम पे देखते हैं तो पेरेंट्स को वो चीज़ें नहीं आती, फिर भी वो विद्यार्थियों को ये कहते हैं कि हाँ मैडम हमें तो अंग्रेजी पढ़ाना है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को एडमिट कराते हैं और उसके बाद वहाँ का जो कल्चर होता है बच्चा वहाँ से अडॉप्ट करता है, स्कूल से बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो जैसे ही घर में जाता है तो वो फिर से अपनी वास्तविकता की धुरी पर आ जाता है और वहाँ पर ये मुश्किल हो जाता है कि बच्चा जो है वो जितना भी सीख कर के आता है, घर में आकर के वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि विद्यार्थी जो है वो पहले अपनी प्राइमरी एजुकेशन में सीखे और उसके बाद जब वो माध्यमिक शिक्षा तक आता है, उच्च शिक्षा तक आता है, तो अपनी जो भाषा की अभिव्यक्ति है वो जिस भी भाषा में चाहे, जिस भाषा पर उसकी अच्छी कमांड हो वो उसमें कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी वो किया है, पहल की है नई शिक्षा नीति में और हिंदी को माध्यम बनाया है। और आने वाले समय में विद्यार्थी जो हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और इस समय ने, इस विपत्ति ने, कोरोना महामारी की विपत्ति ने हम सभी को ये बता दिया है कि हमें अपनी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो आप सभी को अपने आसपास के क्षेत्र में, जैसे आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पर किस चीज़ की संभावनाएं हैं, आप वहाँ क्या कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये जो शहरों की ओर पलायन हो रहा था, बड़ी बड़ी शहरों में देखिए आप, लोग जाते थे कि हम बाहर जा कर के काम करेंगे और वहाँ जाकर वो मजदूरी ही करते थे। तो यदि हम इस तरह से कुछ अपनी बौद्धिक स्तर पर देखें, सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में हम सीखें, समझें और ख़ुद भी अपने आसपास रोज़गार उत्पन्न करें। और इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप अपनी मित्र मंडली में लोगों से संपर्क कीजिए। कुछ आपके मित्र होते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं, कुछ सहेलियां होती, उन सब के साथ मिलकर भी अगर आप चर्चा करें तो आप छोटे छोटे लघु उद्योग या आपकी जो लोकल चीज़ें होती हैं आप उसको किस प्रकार से
बना सकते हैं, नया ब्रांड बना सकते हैं। बहुत सारी क्षेत्रों में बहुत सारी संभावनाएं हैं। ज़रूरत है सिर्फ हमें सोचने की, क्योंकि कई बार हम अपनी चीज़ों को बहुत छोटा समझते हैं। इसी कारण सफलता में हम स्वयं बहुत बड़े बाधक होते हैं। तो आज हिंदी दिवस पर हम यही बात करेंगे कि हिंदी जो भाषा है हमारी, वो बहुत महत्वपूर्ण है और हम सभी को सीखना चाहिए, बात करना चाहिए। और हिंदी सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप 1 घंटे पढ़ाई ज़रूर करें। किसी भी चीज़ को आप पढ़ने की आदत डालें, उससे आप स्ट्रेस से भी बचे रहते हैं, समस्याओं से बचे रहते हैं, और इस प्रकार से आप बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं सीखते जाते हैं, करते जाते हैं। और जब आप स्वयं सीखते हैं तो दूसरों को भी सिखाने के लिए आप तैयार होते हैं। तो मैं आशा करूँगी कि आप सभी हिंदी विषय पर बहुत अच्छा स्पीच तैयार करें, बातें करें, क्योंकि शिक्षण माध्यम जो है वो बहुत बड़ी एक समस्या हमारे कुछ दशकों से बनी हुई थी, और अधिकांश लोग अंग्रेजी की ओर भाग रहे थे। तो आवश्यकता है कि हम अपनी आवश्यकताओं को समझें कि कब कहाँ कितनी हमें ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके पास कितना भी भोजन रखा हो, लेकिन आपको भूख के समय यदि वो प्राप्त नहीं होता तो उसका कोई औचित्य नहीं रहता। तो आवश्यकता जो है, आवश्यकता के समय हमें साधन होने चाहिए। इन विषयों पर ज़रूर सोचें, हिंदी का सम्मान करें, हिंदी का प्रयोग करें, और अच्छी हिंदी भी लिखना सीखें, अंग्रेजी भी लिखना सीखें, लेकिन अपनी किसी भी चीज़ को निगलेक्ट ना करें। अपने देश की जो भाषा है उसका सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, और अपने गुरु का सम्मान करें, और वैदिक संस्कृति में लौटें, क्योंकि हमारी बहुत सारी किए गए कर्म ही हमारे सामने आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।